ओ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, मौज मस्ती में रहे, है ना। और अपनी ज़िंदगी को है अच्छे से बिताते रहें और उनको किसी भी चीज़ की है जो समस्या ना आए, है ना, वो आगे बढ़ते रहे। हम तो है जो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और मेरे मित्रों, हम आज है बहुत ही अच्छी सी बात लेके आए हैं कि आप ज़िंदगी में है ये गलती भूल कर भी मत करना। और मेरे को पता है कि मेरे भाई, लगभग मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो है जो ये है जो गलत तरीका है लक्ष्मी मैया का है जो करती है, इसकी वजह से उनके घर में बिल्कुल भी लक्ष्मी है वो नहीं आ पाती है और लक्ष्मी मैया रूठ जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में है हम आज जानेंगे कि किस चीज़ का अपने को दुरुपयोग करना चाहिए, किसका सदुपयोग करना चाहिए। और अपने को घर में सुबह उठते ही महिला को या फिर पुरुषों को क्या करना चाहिए जिससे अपने घर में है जो लक्ष्मी माता है जो आती रहेगी। और है ना, किसी भी चीज़ की है जो अपने घर में कभी भी कमी है जो नहीं रहेगी। तो आज हम जानेंगे। और मित्रों, इससे पहले मैं है आपको एक ज़रूरी बात कह देती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को है जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है वो दबा लीजिए, है ना। और जिससे आपके पास है जो मेरी जैसे मैं जानकारी डालूँ, कोई भी कहानी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें हैं वो डालूँ, तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वो जानकारी है जो आप ले सको, आप उससे वंचित ना रहे, है ना। तो ये मेरी बहनों, आज की जो बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको अभी है जो बताती हूँ कि मेरी बहनों, जब सुबह उठते हो तब आपको है जो क्या करना चाहिए। जब आप सुबह उठो तो आपको है जो भगवान का नाम है वो लेना चाहिए। आपकी जब आंखें खुलती है, खुलते ही मुख से क्या निकलना चाहिए आपके, राम का नाम ही निकलना चाहिए। या जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, नारायण नारायण, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम। ये सब है भगवान के नाम है जो जपने चाहिए आपको, है ना। सुबह सुबह आपके मुख से है जो यही आवाज़ है जो निकलनी चाहिए, सारा दिन अच्छा जाएगा आपका। राम के नाम का अभ्यास होना बहुत ही जरूरी होता है, ये आपको पता है। कभी मृत्यु भी हो ना, तो यमराज भी लेने आए तो उनके सामने किसी अपनों का नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनके सामने भी अगर अपने को राम नाम का अभ्यास होगा तो अगर वो भी आएंगे तो उनके सामने अपने को ही राम ये क्या है, क्या आ गया, यही नाम निकलेगा। तो एक बार तो है तो देख के यमराज भी है जो सोचने लगेंगे कि ये पक्का राम का भगत है और इन्होंने जरूर भक्ति की है, तो इन्हें हम चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। इन्हें ले जाने में अपने को है जो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो प्यारे मित्रों, आप है सबको राम का जो नाम अपने मुख से है चौबीसों घंटों निकलना ही चाहिए, है ना। जैसे कभी किसी से गुड मॉर्निंग करते हो तो वहाँ पर है जो आपको राधे राधे करना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। और जैसे गुड नाइट कहते हो तो गुड नाइट की जगह आपको क्या बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। नमस्ते कहते हो तो नमस्ते की जगह आपको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ये आप सब है जय श्री राम, ये सब बोल सकते हो आप, है ना। ये सब करने से आपके मुख से हर घंटों से राम का नाम है, या फिर हर मिनटों से है, या फिर हर सेकंडों से है, राम का नाम है जो जपा जाएगा। और आप है जो ऐसे समझो कि आप मतलब अगर भक्ति ना भी कर रहे हो तो ये भगवान की भक्ति से कम नहीं होगा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तू बैठ के मेरी माला जप, है ना, और बैठ के तू मेरा सुमरण कर। तो भगवान का नाम अपने मुख से है जो चौबीसों घंटों है, वो 24 घंटा में कम से कम 12 घंटे तो आपके मुख से जरूर निकल जाएगा। 12 घंटा नहीं तो 1 घंटा ही समझो आप, तो निकलता रहेगा, है ना। पर पल पल जैसे जैसे लोग वैसे वैसे आपकी तरफ से आंखें खोलते रहेंगे, वैसे वैसे है जो आप है जो मतलब भगवान जी का नाम है जो जपते रहना। और कोई भी आपसे बातें करे, आपसे जैसे बोले गुड मॉर्निंग, जो भी इंग्लिश का शब्द यूज करे वहाँ पर आपको है नमस्ते या फिर इंग्लिश में शब्द जो भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट जो भी है वो बोले तो आपको राधे राधे जय श्री कृष्णा कहना है। तो अगला बंदा भी अचूक में पड़ जाएगा कि वास्तव में ये तो है ज्ञानी है बहुत ही, तो अपने को ये राम नाम लेना चाहिए, है ना। तो ये करना चाहिए, नाम की ही बड़ी महिमा होती है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप अपना काम करते जाना और राम का नाम लेते जाना।
आँखें जब भी खुलती है तो ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। माँ लक्ष्मी जो धन की देवी होती है उन्हें प्रणाम करना। माँ सरस्वती है जो अपनी ज़ुबान पर है रहने वाली होती है। जैसे सरस्वती अपने ज़ुबान पे रहती है उसी वजह से अपने को सबसे पहले अगर हम सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे सुबह उठते ही, तो ऐसे समझो सारा दिन है अपने मुख से है कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, अच्छी-अच्छी वाणी निकलेगी, मधुर-मधुर वाणी निकलेगी, ना ही किसी के साथ में है अपना है जो झगड़ा होगा किसी के साथ में, है ना? अपनी ज़ुबान पे सरस्वती माँ बैठेगी बोलेगी तब भी तो अपन कुछ कर पाते हैं ना, नहीं तो नहीं। तो अपने को है जो सरस्वती माँ को भी प्रणाम ज़रूर करना है ना? और भगवान श्री कृष्ण जिनकी वजह से आज हमें जो इंसान के रूप में इसी धरती पे है जो रहते हैं, उन्हीं की बदौलत से है जो हम इनको एक साथ प्रणाम करना चाहिए, है ना? उन्हीं की बदौलत से है जो आज हम सब कुछ कर रहे हैं, पत्ता-पत्ता भी हिलता है तो आपको पता है कि भगवान कृष्ण का चाहते हैं तभी ये सब हो पाता है। और अपने को इस दुनिया में भेजने वाले भी वही हैं, अपना साथ देने वाले भी वही हैं, अपने को अपने साथ जो कुछ गलत सही होता है तो वही है, उन्हीं में उन सब में उन्हीं का हाथ होता है, यही है सबके है जो करमात है। तो अपने को इन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान कृष्ण इन सब का है सुबह उठते ही जब अपनी आँखें खुलती है तो उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बहनों और भाइयों दोनों के लिए ही ये नियम है जो लागू होता है ना? तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है अपने दोनों हाथों को, अपनी आँखें खुलते ही अपने दोनों हाथों को है आपस में है जो मथना है। जैसे सर्दियों में अपनी हथेलियों को दोनों हथेलियों को गर्म करते हैं वैसे मथना है और आपस में जोड़कर हथेलियों को एक दूसरे के जैसे अपन हाथों में चाँद बनाते हैं ना अपने रेखा से, तो उस तरह से अपने को जोड़ना है और जोड़ कर के आपको है जो ये बात बोलनी है, "क्राग्रीवस्ति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुल्ले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम"। मित्रों ये शब्द आपको बोलना है। आपके सबसे अंगुलियों के ऊपरी भाग में होती है माँ लक्ष्मी का वास होता है, बीच में होती है जो जहाँ चाँद बनता है वहाँ पर माँ सरस्वती का वास होता है और पूरी हथेलियों के अंदर है गोविंद का है जो वास होता है। तो अपने को अपने हाथों को है ऐसा सब बोल करके अपने हाथों पे है, अपने हाथों को मुँह के ऊपर है जो अपने को छूना है और उनको नमस्ते करना है और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना? माँ सरस्वती को प्रणाम सब ये करना है ना? और मित्रों आपको माँ लक्ष्मी का प्रणाम करना है, ये सब आपको कर लेना है। साथ कभी भी है बुरा नहीं होगा, आपके साथ में कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। जैसे कि कोई मेरा भाई शराब की दुकान पर है जाता है और उन्हीं माता लक्ष्मी को है जो जाकर वहाँ दे देता है और माँ लक्ष्मी आपसे है जो रूठ जाती है और आपके घर में कभी भी फिर है जो माँ लक्ष्मी है नहीं आएगी। मित्रों यह आपको है माँ लक्ष्मी की है कद्र करनी चाहिए। जैसे कि आज जितने भी लोग हैं भीख मांग रहे हैं, तो पता है क्यों मांग रहे हैं कि उन्होंने पहले जन्म में, इससे पहले जन्म में, वे सब पहले जन्म में है जो करोड़पति थे। पता है क्या आपको? आज ये रोडपति बन रहे हैं ना, वो पहले करोड़पति थे और उनसे उसने है जो धन का उनके पास काफ़ी मतलब लक्ष्मी मैया थी, तो उसने है जो सही उपयोग नहीं करके और दुरुपयोग किया था लक्ष्मी मैया का है जो दुरुपयोग किया था, इसीलिए आज उनको है ये देखना पड़ रहा है ना? कि माँ लक्ष्मी उन्हें ये एहसास करा रही है कि पहले उस लक्ष्मी मैया ने कहा था कि आज है आप बच्चों नहीं समझ रहे हो, जब मैं आपके पास हूँ तो आप मेरा है जो निरादर कर रहे हो, आप मेरा अपमान कर रहे हो, आप मुझे गलत हाथों में दे रहे हो और मेरी ये जो दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन अगला समय आएगा, अगला टाइम आएगा, तब है जो मेरा वक्त आएगा और मैं उस समय आपको है ये सब बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे सदुपयोग करना चाहिए, कैसे दुरुपयोग करना चाहिए। भैया उन्हें जो ये सब है जो एहसास करा रही है कि देखो जब मैं तुम्हारे पास थी ना तो ये किया था आपने और अब आज मैं आपके पास में नहीं हूँ, तुम्हारे पास नहीं हूँ, तो आज आपको क्या देखना पड़ रहा है ना? तो ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत गलत जगहों पे है जो आपको है जो जाना पड़ रहा है और मतलब ये सब आपको है जगह जगह लोगों की है जो ठोकरें हैं खानी पड़ रही है, ये सब है जो भीख मांग कर खाना पड़ रहा है, पेट भरना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों अभी से आज से और अभी से है जो ये सौगंध ले लो आपकी आज के बाद में लक्ष्मी मैया का दुरुपयोग कभी भी है जो नहीं करेंगे। हम हमेशा सदुपयोग ही करेंगे लक्ष्मी मैया का। जब अगर सदुपयोग करोगे तो आपके घर में है लक्ष्मी मैया अवश्य आएगी।
ये ठान लिया तो आपके घर में लक्ष्मी है जो भागी दौड़ी है जो आएगी, और कभी भी है जो आपके घर में लक्ष्मी की है जो कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये आप देख लो। जैसे मित्रों कि अपने घर में आपको एक बात बताते हैं कि जैसे आपके घर में है जो 10 किलो अनाज है, कोई भी समझो आप, गेहूं है, बाजरा है, चाहे जवार है, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, कुछ भी आपके घर में अनाज है, तो आप उन 10 kg अनाज की है जो कितनी कद्र करोगे कि अपने को है जो ये 10 kg अनाज है संभाल के रखना है, अगली बार अपने खेत के अंदर है अपने को बोना है, इससे अपने को बहुत सारा अनाज मिलेगा, है ना। ये रखते हो आप खेतों में, बोते हो, फिर उसे को संभाल कर रखते हो, और फिर अपने खेतों में है उसको बोते हो, आप बोते हो ना, और 4 महीनों बाद उनको सींचते हो, और फिर है उन्हीं 10 kg अनाज से है जो आप कुंटलों में है जो अपने घर में गाड़ा भर भर के है, गाड़ियां भर भर के है जो आप लेकर के आते हो। बताओ, लेके आते हो या फिर नहीं आते हो। जब हमने अन्न देवता का इतना सम्मान किया, तब अन्न देवता ने अपनी ऊपर इतनी कृपा बरसाई, इतनी इच्छा अपने पूर्ण की कि अन्न देवता अपने को बहुत सारा अनाज है दिया। 10 kg के बदले में बहुत सारा अपने को है जो अनाज मिला। तो वैसे ही ठीक ऐसे ही जब लक्ष्मी माँ अपने घर आती है तो उनका अगर आप सदुपयोग करते हो, उनका मान करते हो, सम्मान करते हो, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कि अगर आपके पास है 10 रुपया भी है जो आया, और उस 10 रुपये को आपने बचाया, और 10 रुपये में से आपको बहुत जरूरी कुछ सामान लेके आना है खाने पीने के लिए, तो आप है उसमें से 5 रुपये का है जो सामान लेके आइए और 5 को बचाइए, और उसे ठीक अनाज की तरह आप बचा कर के है जो रखिए। तो आप है वैसे ही जैसे आपने अनाज को बचाया वैसे लक्ष्मी को बचाओगे तो आप है करोड़पति बन जाओगे मेरी लक्ष्मी मैया से। पता है क्या आपको? पर मेरी बहनों भाइयों, आप जब लक्ष्मी मैया का है जो सदुपयोग करोगे, हाँ, एकदम से अच्छा अच्छा है उनको उपयोग में लेके आओगे तब, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से है घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक सिक्के से भी है हजारों लाखों बनाएंगे आपके पास में, है ना। एक एक रुपये से लाखों रुपए बन जाएंगे। तो ये सब है, सच है मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, और ये आप करके देखना, और फिर है जो आप है जो मुझे कमेंट में लिखना कि वास्तव में बहन आपकी बात है वो सच है। धन का दुरुपयोग कहाँ होता है वो आपको पता है क्या? और सदुपयोग कहाँ कहाँ होता है मेरी बहनों भाइयों? तो धन का दुरुपयोग है वो वहाँ होता है जैसे मांस खरीद लिया, मछलियाँ खरीद खरीद लिए, अंडे खरीद लिए, है ना, और सोरा सूरी में आपने है जो उड़ा दिया है, किसी को नीचा दिखाने में है वो मतलब उड़ा दिया है, तो वो क्या हुआ? ये पैसे का दुरुपयोग हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि धन का सदुपयोग कहाँ होता है और कैसे आपको यह करना है। कि धन का सदुपयोग सबसे पहले है आपको है पेट भर के खाना खाना है ना। खाने में आप है जो कुछ भी खाओ, मतलब अच्छा खाना खाओ, चाहे आप खीर पूड़ी हलवा बना के खाओ, चाहे बादाम पिस्ता खाओ, उससे माँ है जो लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी कि मेरे बच्चे हैं मेरे घर अपने घर में अच्छा खाना बना रहे हैं, अपना पेट भर करके खाना खा रहे हैं, और अच्छा अपने को भी आप लक्ष्मी मैया को भी भोग लगाओ, है ना। लक्ष्मी मैया को भोग कैसे लगाना है कि आप कहोगे हम कैसे लगाएं, तो लक्ष्मी मैया को भोग है जो एक गाय को आप है गुड़ और रोटी नित्य खिला दोगे तो आपका भोग है 56 करोड़ देवी देवताओं को है जो लग जाएगा। तो ये काम आपको अवश्य करना है। तो बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ तो उससे लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होगी, और अपने तन पर अच्छा साफ सुथरा है जो कपड़ा पहनो। उसके बाद है बच जाता है तो अपने लिए है जो अपना एक छोटा सा अच्छा सा घर बनाओ, है ना। और मित्रों, सभी यही प्रार्थना करना, मैं तो यही कहती हूँ सभी प्यारे बहनों प्यारे भाइयों सभी के लिए यही प्रार्थना करना कि अपने देश में कोई भी बंदा है जो भूखा ना सोए, बिना कपड़ों के ना रहे, और बिना घर के है जो कोई भी ना रहे, सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो हे भगवान होना ही चाहिए। चाहे उन्हें दे दो उनके कर्मों के अनुसार ही, पर उनको भगवान सबको थोड़ा थोड़ा जरूर देना, है ना। जैसे कर्म करते हैं बंदे उनको वैसा मिलता है, ये आपको पता है कि अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है तो उनको अच्छा जरूर मिलेगा, और अगर वो खराब कर्म कर रहा है तो उनको खराब ही मिलेगा। लेकिन वैसे भी देखो मेरे प्रिय भक्तों, आप भगवान जी ने अपने ऊपर कितनी कृपा बनाए रखी है कि लोग हैं जो आजकल बहुत ही है जो गलत गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी है कितना कितना दुराचार है ना वो कर रहे हैं, फिर भी उनको है भगवान जी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, पहनने के लिए भी देते हैं, और सब
जगह जगह पे उनको ज़रूरतें पूरी भी होती है उनकी, है ना? जैसे कि संस्कृत में एक श्लोक आया है, मैं बताती हूँ आपको कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना? कि सभी लोग हैं जो सुखी रहे, है ना? कोई लोग है जो निराश ना रहे, सभी लोग हैं जो खाना भर के खाना खाए, कोई है जो भूखा ना सोए। तो ये भगवान भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब आपको करना चाहिए। और सुबह उठते ही सूर्य को आप, मेरी बहनों और भाइयों, सूर्य को है जो आपको प्रणाम अवश्य करना है, नित्य अवश्य आपको है जो प्रणाम करना है। और धरती माता को है बिल्कुल आपको सबसे पहले उठो, धरती पे पैर रखो, तो उस समय आपको धरती माता को छूना है और धो खानी है आपको, है ना? कि और फिर सूर्य भगवान को है जो आपको प्रणाम करना है। और आपको ये मंत्र बोलना है उठते ही कि ओम सूर्याय नमः है, ओम सूर्याय नमः है। तो मेरी बहनों कोई कठिन मंत्र नहीं है, बहुत सरल है। इससे सूर्य भगवान है अपनी है जो हर किरण है आप पे भी डालेंगे, आपके घर पे भी डालेंगे, और आपको अंदर लक्ष्मी की है को कमी नहीं होगी। और उसके बाद में है जो आप है स्नान करके और सूर्य भगवान नहा धो करके आप है जो सूर्य भगवान को नित्य है जो जल देना। और जल है जो आपको कैसे देना है, जल है जो सिंपल जल है आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। उस जल में आपको है लाल कुमकुम है वो मिला लेना है, या फिर लाल कुमकुम नहीं है सभी के घर में मिल जाता है आसानी से लाल कुमकुम। अगर कुमकुम नहीं है आपके पास घर में उपलब्ध, तो आप रेड कलर का लाल फूल है वो ले लेना आप। और फूल भी नहीं है आपके घर के अंदर, तो आप थोड़ा सा है जो गुड़ है जो अवश्य डालना उसमें। और तांबे के पात्र से आप है जो सूर्य भगवान को है जल देना। और जल कैसे देना आपको कि आपके सर के ऊपर दोनों हाथों को आपको कर लेना है, अंगूठों को आपको है जो जल को नहीं छूना है, अंगुलियों से ही छूना है और सर के ऊपर कर लेना है। और फिर आपको जो पानी है सूर्य भगवान को आप देते हो, उस पानी में से आपको सूर्य देखना है। और आपको ओम सूर्याय नमः ये मंत्र है, या फिर ओम भास्कर देवाय नमः ये मंत्र आपको जपना है। और इस मंत्र के साथ में आपको है सूर्य को जल है देना है। एक बात का ध्यान रखना है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कि आप जब भी सूर्य को जल देते हो तो जल है आपके पैरों में जो जल के छींटे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, उससे तो बहुत बड़ा है जो पाप होगा। ठीक है मेरी प्यारी बहनों भाइयों, और इससे धन धान्य में आपको बहुत ही वृद्धि होगी। और माँ धन लक्ष्मी है वो है आपके घर में है दौड़ी दौड़ी है जो आएगी। पर मेरी बहनों आप है जो ध्यान रखना कि आपको लक्ष्मी का बिल्कुल भी है दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग ही हमेशा करना है। और आपको है अपनी वाणी भी है अपने को हमेशा है जो कंट्रोल रखना है, शुद्ध शुद्ध है जो बोलना है। और भगवान जो राम का नाम है आपको सुबह से लेके शाम तक है जो जपते रहना है, कि आप श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। चाहे आप इस मंत्र का जाप करो या फिर नारायण 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 आप इस मंत्र का जाप करो, या फिर आप है इसके अलावा और भी बहुत सारे कीर्तन है ना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सुधारी सबका काम, ये है ना। तो आप इन वचनों का है जो आप है जो ये नित्य है जो बोलते रहना। और आप है अगर 24 घंटों नहीं बोल सको तो आप है 5-5 मिनट से 10-10 मिनट से जब भी आपके ध्यान में आ जाए तो आप है इन बातों का है जो ध्यान रखना है। और ये सब आपको है जो बोलना है। और ये कीर्तन बहुत अच्छे होते हैं, इससे आपका मन शांत रहेगा, आपके घर में है जो लक्ष्मी का है जो वास बना रहेगा, और हमेशा हमेशा आपकी ज़िंदगी है वो कुशल पूर्वक है वो बनी रहेगी। तो मेरी बहनों और भाइयों आपको है इन बातों का रखना है खास ध्यान। और अगर आपको घर में लेके आनी है लक्ष्मी तो और गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।